फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो एक चेक बाउंस का केस है और सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही का लेटेस्ट केस है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि चेक बाउंस के जो ये केस होता है इसमें दो तरह के वाद चलते हैं। एक सिविल वाद चलता है, एक क्रिमिनल वाद चलता है। तो हम लोग आज इस सेशन के माध्यम से यह समझने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस आया वो किस तरह का केस था, जो जहां पे दोनों तरह के वाद चलाए जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या था ये चेक बाउंस का ऐसा केस जिसमें दो तरह के वाद चलाए गए। जैसा कि जो ये केस रहता है, यह जैसे एक पर्सन रहते हैं, वह किसी से पैसा उधार में लेते हैं। 2 लाख रुपए वो अपने दोस्त से मान लीजिए उधार में लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब उनका दोस्त पैसा मांगने लगता है वापस अपना, तो वो एक चेक दे देते हैं उसको। चेक दे देते हैं तो वो क्या करता है कि चेक को लेकर के जब बैंक में जाता है तो चेक उसका बाउंस हो जाता है। तो देखिए, चेक बाउंस पहले थोड़ा सा क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने आपको चेक दिया और जब आप उसे बैंक में लेके जाते हो तो बैंक वाले ये कहते हैं कि आपने जो इस चेक में जो अमाउंट डाला है उतनी अमाउंट तो खाते में है ही नहीं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे ये हो जाता है कि जो पर्सन चेक लेके जाता है उसके ऊपर जो है उसको भी पैसे देने पड़ जा सकते हैं। वो मतलब कहा जाता है कि आपने गलत काम किया है, आपका चेक बाउंस हो गया है। तो देखिए, ये चेक बाउंस बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जब इनका चेक वहां पे लेके जाते हैं तो वहां पे बैंक वाले यही कहते हैं कि इस खाते में इतने पैसे हैं ही नहीं जितना आप यहाँ पे चेक लेके आए हैं। तो फिर क्या होता है कि वह इसके लिए क्या करते हैं, और एक चीज और उनके साथ बैंक में होता है कि बैंक वालों को इनका कहना था कि जिसने इनको चेक दिया था उन्होंने ये बात मना किया था कि आप इनको कोई मेरे खाते से कोई पैसा वगैरह दीजिएगा। तो बैंक वालों ने इन्हें कुछ भी नहीं दिया। फिर ये इनका चेक बाउंस हो गया, तो इसीलिए इन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में मतलब याचिका डाली, अपना एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस चलाया। किसका, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है उसका सेक्शन 138 अप्लाई किया, जो कि चेक बाउंस के लिए बनाया ही गया है। तो इन्होंने यह केस अपने दोस्त के खिलाफ, जो जिनसे जो है इन्होंने चेक प्राप्त किया था उनके खिलाफ केस किया। जब केस किया उनके खिलाफ तो चूंकि जो है चेक बाउंस का केस था तो फैसला इनके दोस्त के खिलाफ ही आता है। तो इनके दोस्त क्या करते हैं कि इसके लिए हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट तो जाते ही है अपने लिए कि एक सिविल वाद भी दायर करते हैं। ये सिविल वाद में क्या कहते हैं कि मैंने इनको जो चेक दिया था वह चेक मैंने सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दिया था और इन्होंने जो है उसे बैंक में ले जाकर के गलत यूज किया और मेरे पैसे को निकालना चाहा। तो जब चेक बाउंस हो गया तो ये मेरे ऊपर उल्टा केस भी कर रहे हैं, यही इनका कहना था। और उन्होंने एक सिविल वाद मतलब अपना डाल रखा था। जब इनका केस जो है ये हाई कोर्ट ले जाते हैं, जो क्रिमिनल केस चल रहा था उसका जो हाई कोर्ट ले जाता है मामला, तो हाई कोर्ट में क्या होता है कि हाई कोर्ट ने भी जो है चेक बाउंस का जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 था, जो कि ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया था, वही उन्होंने बरकरार रखा। उन्होंने कहा हाँ यहाँ गलत तो हुआ है। तो अब इसके कारण ये अपनी जो है याचिका लेकर के, अपनी अपील लेकर के जाते हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसके पहले ही इनका सिविल वाद जो उन्होंने किया था उसका जजमेंट आ जाता है और वहां पे ये अच्छी तरह से प्रूफ कर देते हैं कि इन्होंने जो भी चेक दिया था वो सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पज से दिया था और इनका चेक देने का कोई वहां पे ये मतलब नहीं था कि इन्होंने झूठा ऐसा चेक दिया है जिसमें पैसा इनके खाते में नहीं है, जिससे चेक बाउंस हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे जो सिविल वाद था उसमें जो है इन पर्सन के खिलाफ मतलब जजमेंट नहीं आया, इन्हीं के मतलब फेवर में आया कि इन्होंने जो है सिक्योरिटी पर्पज से अपना जो चेक दिया था, इसलिए इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। अब देखिए, अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मतलब ऐसी परिस्थिति आई कि दो तरह के वाद थे। एक सिविल वाद का जजमेंट आया था, एक क्रिमिनल वाद का, जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब इस तरह के जो है केस आ रहे हैं कि इसमें अगर कोई पर्सन ये बात प्रूव कर देता है सिविल केस में, सिविल वाद में,
कि उसने सिक्योरिटी के पर्पस से जो है कोई चेक दिया था। यह बात अच्छी तरह से सिविल कोर्ट में मतलब साबित हो जाती है और वहाँ के जजमेंट में यह बात आती है कि यह सिर्फ सिक्योरिटी बेस पे किया गया था। तो क्रिमिनल जो प्रोसीजर चलाई जा रही है, जो जजमेंट आता है उसका, वह नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे चेक बाउंस का मामला नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा जाता है, सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस से दिया था और उसका इनका मतलब कोर्ट का ये कहना था कि जब सिक्योरिटी पर्पस से ही दिया था तो ये चेक बाउंस का इस तरह का केस नहीं बनता, यानी सेक्शन 138 यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सिविल वाद का केस हो गया और उसमें ये जजमेंट आया कि ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस से दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि जो है जो क्रिमिनल वाद और सिविल वाद हुआ तो सिविल वाद को यहाँ पे माना जाएगा। सिविल वाद में जो जजमेंट आया, सिविल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि सिक्योरिटी बेस पे जब इनका जो है चेक था तो इसे सेक्शन 138 के ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर कोई पर्सन सिक्योरिटी पर्पस से किसी को चेक देता है और आपका चेक बुक बाउंस हो जाता है तो वहाँ पे चेक बाउंस का आप केस नहीं कर सकते हो। तो ये था पूरा मामला चेक बाउंस वाला। वैसे तो चेक बाउंस का सेक्शन 138 हमेशा अप्लाई किया जाता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में उनका ये कहना था कि उन्होंने सिक्योरिटी पर्पस से अपने दोस्त को वह चेक दिया था कि मतलब इन्हें यह बात लगे कि हाँ हम इनकी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं और हम इन्हें बाद में पैसा वापस कर देंगे। तो ये था पूरा मामला। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूँ। थैंक यू वेरी मच।